अब मैं बच्चों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है बच्चों। आप जानते हो कि जैसे आप लोग आजकल स्कूलों में पढ़ते हैं, पहले स्कूल की शिक्षा नहीं हुआ करती थी। मुनियों के आश्रम हुआ करते थे और वहां पर बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जाता था। और वो बच्चे 8-10 साल तक वहीं अपने माता पिता से दूर रहा करते थे। आजकल तो अगर हॉस्टल में भी पढ़ते हैं तो कोई भी छुट्टी होती है तो बच्चे मिलने के लिए माता पिता से आ जाते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। बच्चों को आश्रम में भेज देते थे, छोटे छोटे बच्चों को ही। और जब वो बड़े हो जाते थे, उनकी पूरी शिक्षा हो जाती थी 10-12 साल के बाद, 10-15 साल के बाद, तब उनको घर आने का मौका मिलता था। उसी तरीके से दो भाई थे, राजेश और राकेश। वो एक मुनि के आश्रम में पढ़ा करते थे। और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो मुनि ने, आश्रम के जो मुनि थे, उन्होंने उनसे कहा कि बच्चों, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब तुम्हारे घर जाने का समय आ गया है। और अब तुम घर जाना चाहते हो तो जाने से पहले मैंने जो कुछ भी तुम्हें शिक्षा दी है, मैं चाहता हूं कि उसकी एक बार तुम्हारी परीक्षा लूं। क्योंकि आपको मालूम है, हम कुछ भी पढ़ते लिखते हैं तो उसकी क्या होती है, परीक्षा होती है। तो उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। और उन्होंने उन दोनों भाइयों को एक एक कबूतर दिया कि जाओ, ले जाओ और इसको ऐसे स्थान पर जाकर इस कबूतर को मारना जहां पर तुम्हें कोई ना देख रहा हो। दोनों भाई उस कबूतर को लेकर, अपने अपने कबूतर को लेकर चले जाते हैं। मुनि ने कहा, शाम तक तुम दोनों लौटकर आ जाना। राजेश था, वो तो खुशी खुशी गया और एक जल्दी से एक कमरा बंद करा और कमरे के अंदर बंद करके उसने सोचा मुझे कोई नहीं देख रहा है, कबूतर को मारा और मारकर मुनि के पास दौड़ता हुआ जल्दी जल्दी फटाफट आ गया और कहने लगा, देखिए मैंने तो ना इसको मार दिया। उन्होंने पूछा, कैसे मारा? उसने कहा, कमरा बंद करा मैंने, खिड़की दरवाजे बंद करे, कोई नहीं देख रहा था और मैंने इस कबूतर को मार दिया। मुनि को, उसने कहा, मैं तो जीत गया हूँ, अब मैं घर जाऊंगा। तो मुनि ने कहा, ठीक है, वेट करो, तुम्हारा भाई राकेश भी आ जाए, उसका अपन इंतजार करते हैं। तो क्या, ठीक है, मैं तो आ गया मुनि जी। उन्होंने कहा, बैठ जाओ। पूरा दिन निकल गया, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन जो राकेश था वो लौटकर नहीं आया। अब तो मुनि को बहुत चिंता होने लगी कि मेरा वो चेला कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया है। और बहुत देर तक वो बैठे बैठे उसकी चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, और कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, चलो इंतजार ही करते। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि अंधेरा हो गया था, काफी टाइम हो गया, तब बड़ा वो थका हारा निराश उस कबूतर को हाथ में लेकर मुनि के पास चला आ रहा है। मुनि जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा, मुनि, मैं परेशान हो गया हूँ और आपकी परीक्षा में मैं असफल रहा। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि मैं इस कबूतर को मार सकूं, इसलिए आप इस कबूतर को ले लो, और मैं तो अपनी परीक्षा में फेल हो गया। मुनि ने पूछा, तसल्ली से बैठो, पहले यहाँ पर बैठो और पूरी बात मुझे विस्तार से बताओ। तब वो बैठा राकेश, और उसने कहा कि मैं जंगल में गया, तो जैसे ही मैंने इसको मारने के लिए हाथ बढ़ाया, सारे जानवर, पशु पक्षी मुझे देख रहे थे, इसलिए मैं डर गया। उसने कहा, फिर मैं एक पेड़ के नीचे गया, अंदर जंगल में और गया, तो कि वहां पर मैंने सोचा कि इसको कबूतर को मार दूं, लेकिन जैसे ही मारने लगा मुझे ऐसा लगा कि ये सारे पेड़ पौधे मुझे देख रहे हैं। फिर मैं समुन्द्र के किनारे गया, तो समुन्द्र में से मुझे ऐसा लगा कि मछलियां, जो उसके जीव जंतु है, वो देख रहे हैं। फिर उसने कहा, मैं गुफा में गया कि चलो गुफा में जाता हूँ, यहाँ तो इतना गहरा अंधेरा, वहां मुझे कोई नहीं देखेगा। लेकिन जैसे ही मैंने मारने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि अंधेरा मुझे देख रहा है। उसने कहा, मैं जहां भी जाता मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि मुझे कोई ना कोई देख रहा है। फिर उसने कहा, मैंने सोचा कि ना आंखें बंद कर लूं और फिर मैं इसको मारूं, तब मुझे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे लगा, जब मैंने आंखें बंद कर कर भी उसे मारना चाहा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन या मेरी आत्मा मुझे देख रही है, जिस काम को मैं कर रहा हूँ, और इसलिए मैं इस कबूतर को नहीं मार सका। मुनि, मैं इस कबूतर को लेकर आपके पास आ गया हूँ, आप इस कबूतर को रखो। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां मैं जाऊं और मुझे कोई देखने वाला ना हो। एक अदृश्य शक्ति है जो मुझे हर तरफ से देखती रहती है।
मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, अगर सब मनुष्य यही सोचने लग जाए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को देखने वाला प्रभु है, तो हमसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी और हमारा जो जीवन है, जिस जीवन के लिए प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हमसे अपने जीवन में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। प्रभु इस कहानी के द्वारा आप लोगों को आशीषित करे।